स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है रिसेंटली साउथ चाइना सी और उसके आसपास के रीजन में टाइफून यागी आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मतलब चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, बहुत सारे देशों को इम्पैक्ट किया है, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। यहाँ पर आप खबर देख सकते हो, टाइफून यागी एशियाज मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म सबमर्जेस पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड थाईलैंड। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि साउथ चाइना सी में अभी तक के इतिहास में अगर आप देखोगे तो ये फोर्थ ऐसा साइक्लोन है जो कि कैटेगरी 5 का है, जो सबसे सीवियर होता है। तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आज आखिरी डेट है। अगर आप 10th एनिवर्सरी सेल का हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको ले सकते हैं। स्पेशली इसकी सबसे खास बात यह है कि जो भी फीस आप पे करोगे वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं। इसके अलावा हर संडे को यहाँ पर आपके पास मौका है 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड जीतने का, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है और टॉप रैंक लाने वाले को ये कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, मिलियंस ऑफ पीपल साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, इंपैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन जिसका नाम है टाइफून यागी। और ये आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि इस साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये, और पूरे दुनिया का इस साल का अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म है आफ्टर हरिकेन बेरिल। और यहां पर इसकी वजह से फ्लड आ रहा है, लैंडस्लाइड हुआ है और काफी ज्यादा लोग इंपैक्ट हो रहे हैं। यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो टाइफून यागी है ये कई सारे देशों पर इंपैक्ट हुआ है। जैसे इधर अगर आप देखोगे तो ये फिलीपींस हो गया, यहां पर चाइना हो गया, इसके अलावा ये वियतनाम है, फिर इसके अलावा लाओस हो गया, फिर उसके उधर अगर आप देखोगे तो म्यांमार। तो बहुत से देशों को ये इंपैक्ट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर आप देखिए तो यहां पर जो वियतनाम है, और वियतनाम की कैपिटल ऊपर आप देख सकते हो हनोई, ये जो नदर्न पार्ट है वियतनाम का, यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है। क्योंकि इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अभी तक यहां पर 233 लोगों की मृत्यु हुई है सिर्फ वियतनाम में, और ओवरऑल टैली अगर आप देखोगे बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। देखो, ये तो इनिशियल फिगर है, क्योंकि यहां पर बहुत से लोग मिसिंग हैं और आगे चलकर हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा आपको बढ़ते हुए दिखाई दे। खैर, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है, क्या है ये। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली वार्म ओशन वाटर में फॉर्म होता है नियर इक्वेटर। यहां पर आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि जितना ज्यादा यहां पर जो ओशन का वाटर है वो गर्म होगा, उसकी वजह से क्या होता है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूरे साइक्लोन का सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम आई कहते हैं। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जो एयर है वो फ्लो होने लगती है। ऐसे आप देख पाओगे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जो एयर है वो फ्लो होती रहती है, और यहां पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। और इसकी वजह से क्या है कि आसपास के रीजन में यहां से जो है हाई प्रेशर के थ्रू जो एयर है वो भी आपका इसके अंदर जा रहा होता है। और देखिए, यहां पर समझने की जरूरत है कि जो ये एयर ऊपर राइज हो रहा है ये बहुत मॉइस्ट एयर है, क्योंकि जो ओशन का पानी है वो एक तरह से ये ऊपर कैरी कर रहा है, आप समझिए, ठीक है। और ऊपर जाकर धीरे धीरे क्या करता है, ये और पावरफुल बनते जाता है। यहां पर जो वार्म वाटर है, वार्म एयर है एक तरह से, वो आपका क्लाउड में कन्वर्ट होता रहता है। और जितना ज़्यादा ये बनता जाएगा, जितना ज़्यादा आप समझिए कि जितना देर तक ये रहेगा ना आपका ओशन पर, वो उतना ज़्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और जैसे ही आपका हिट करेगा किसी लैंड को, अब क्या है कि लैंड पर जब ये हिट करता है तो वहाँ पर तो वाटर नहीं है, राइट, तो इसकी वजह से ये कमजोर होता जाता है। ये ओशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये लैंड की तरफ जाता है वो कमज़ोर होता जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि जब ये पावरफुल होता है और जब लैंड की तरफ जा रहा होता है तो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। खैर, इसको कौन से कैटेगरीज में बांटा जाता है ये डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड कितनी है। देखो, यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अच्छा ध्यान रखिएगा, हम भारत में जब भी देखते हैं इस तरह की चीज़ें होती है तो हम इसको साइक्लोन
साइक्लोन बुलाते हैं नॉर्मली। अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, तो वहां पर इसको टाइफून बुलाया जाता है, लेकिन एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इसकी स्पीड मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर या फिर 60 किलोमीटर पर आवर रहती है, तब तक इसको डिप्रेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड 60 टू 63 किलोमीटर पर आवर बन जाती है, तब जाकर ये बनता है स्टॉर्म, जिसको हम कहते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। और ये बेसिकली 5 कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगा, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है, अलग अलग स्पीड के हिसाब से, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो टाइफून यागी हुआ है, आया था, ये कौन से कैटेगरी का था? तो ये बेसिकली कैटेगरी 5 का था, सुपर साइक्लोन स्टॉर्म आप इसको कह सकते हो। तो क्वेश्चन ये कि आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जो टाइफून यागी है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है वेस्टर्न फिलीपीन सी से 1 सितंबर को। ये आप देख सकते हो, ये आपका फिलीपींस है और इसकी कैपिटल है यहां पर मनाली। तो इसके अगर आप देखोगे ईस्टर्न साइड में यहां पर मिलेगा आपको फिलीपीन सी, और वहीं से इसकी शुरुआत होती है 1 सितंबर को। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, 2 सितंबर को ये आपका हिट करता है फिलीपींस को। अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब ये लैंड को हिट करेगा तो ये कमजोर हो जाता है। लेकिन आपको समझना क्या है कि यहां पर जो लैंड है वो बहुत छोटा सा एरिया यहां पर। अब जैसे ही ये आपका चल रहा होता है तो थोड़े से देर के बाद इसको जो है वापस से पानी का सोर्स मिल जाता है, और अल्टीमेटली यहां पर बताया ये जा रहा है कि ये साउथ चाइना सी, देखो ये है आपका साउथ चाइना सी, ये पूरा बॉडी आप देख रहे हो। तो वहां पर अनयूजुअल बताया जा रहा है कि वार्म वाटर इसको मिल गया। जब ये टाइफून पास हो रहा था, अगर मान लो ये वाटर वार्म नहीं होता तो शायद ये इतना पावरफुल नहीं बन पाता, क्योंकि यहां पर वाटर काफी ज्यादा वार्म था, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे यहां पर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया, और अल्टीमेटली इतना पावरफुल बन गया था कि इसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो गई। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि साउथ चाइना सी में अभी तक जब से ये रिकॉर्ड किए जा रहे हैं साइक्लोन्स, ये चौथा साइक्लोन है जो कि कैटेगरी 5 का है। पहले आया था 1954 में, फिर 2014 में, और लास्ट 2021 में आया था, और अब यहां पर 2024 में वापस से आपको कैटेगरी 5 का साइक्लोन यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से अल्टीमेटली ये हिट किसको करता है? ये चाइना का प्रोविंस है, हाइनान प्रोविंस, और यहां पर ये इंपैक्ट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही ये मचाता है जब ये वियतनाम को हिट करता है, और वियतनाम का जो नदन वाला पार्ट है, इसकी जो कैपिटल है हनोई, वहां पर सबसे ज्यादा ये हिट किया था, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 233 से ज्यादा लोगों की। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूरा लैंड है आगे, तो इसके आगे जाकर यहां पर लाओस हो गया, फिर उधर म्यांमार हो गया। म्यांमार की जो कैपिटल है नेपी-दो, वहां पर बताया जा रहा है काफी लोग परेशान हुए हैं इसकी वजह से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये जो टाइफून यागी है वो कितना पावरफुल बन गया था और क्यों बन गया था। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है अब कि क्या क्लाइमेट चेंज इसके पीछे का कारण है? मतलब कि जिस तरह से साइक्लोन की संख्या बढ़ती जा रही है, जो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? देखो, अभी साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर एग्री नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्टली क्या कारण हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन देखिए सिर्फ एक फैक्टर से नहीं होता है, उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, उसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन, बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो अभी उसको समझना बाकी है। लेकिन हाँ, एक चीज को लेकर साइंटिस्ट के बीच में कंसेंसस है, वो ये है बिकॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो और इंटेंस होते जा रहे हैं, मतलब और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक स्टडी पब्लिश किया गया था इसी साल जुलाई में इन द जर्नल क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। उसके अंदर यह बताया गया कि कैसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है साउथ ईस्ट एशिया में, वो यहां पर कोस्टलाइन के नजदीक फॉर्म हो रहे हैं। इसका मेन कारण है बिकॉज वहां पर जो लैंड है और वहां से जो ओशन स्टार्ट होता है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो लैंड के करीब ये जो साइक्लोन्स वगैरह हैं वो और ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं। और आपको पता ही है कि जो ग्लोबल मीन सी सरफेस टेम्परेचर है वो कई दशकों से लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे बताया जाता है कि 1850 से अगर आप देखोगे अभी तक,
तो 0.9 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है, ओशन का वाटर है, उसमें इजाफा आपको देखने को मिलेगा, सरफेस टेम्परेचर। और देखिए बहुत से लोग सोच सकते हैं कि सर 0.9 क्या ही है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या ही होता है, कुछ नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ ये बहुत मायने रखता है, ये बड़ी तबाही ला सकता है। ये तो आप समझिए 1850 से लेकर अभी तक हुआ है, और इसके अलावा पिछले 4 दशक में इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि पिछले 4 दशक में 0.6 डिग्री सेल्सियस जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो आपका बढ़ा है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जितना ज़्यादा सी सरफेस टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा जो वाटर है वो वार्म होगा, उसकी वजह से साइक्लोन, हरिकेन, इस तरह की चीज़ें आपको और इंटेंस दिखाई देगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जैसे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से मरीन हीट वेव भी आते हैं। जैसे लैंड पर आपने सुना होगा ना, इस बार भारत में बहुत सारे हीट वेव्स आए थे, तो वो तो लैंड वाला हो गया। लेकिन उसी प्रकार से समुद्र में भी मरीन हीट वेव्स उनको कहा जाता है, तो उसकी वजह से भी जो साइक्लोन्स हैं, हरिकेन्स हैं, वो बढ़ते रहते हैं। वार्म टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जो वार्म वाटर वाला जो एयर है वो आपका और ज़्यादा ऊपर उठता जाएगा, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर साइक्लोन की संख्या बढ़ती जाती है। अब देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली क्या होता है, कैसे, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी होती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। हरिकेन, टाइफून, टोर्नाडो, साइक्लोन। इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आज आखिरी डेट है यहाँ पर प्रतिज्ञा प्लस बैच को सबसे कम दाम पर लेने का। यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।